अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां का कानून ये कहता है कि अगर आप चाहें तो मरने के बाद भी किसी मुर्दा इंसान से कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां अगर आप किसी दुकान या होटल पर कोल्ड ड्रिंक का फ्री रिफ़िल देंगे, यानी एक बार ग्लास खत्म होने पर दोबारा मुफ्त भर कर देंगे, तो हुकूमत आप पर बड़ा जुर्माना कर देगी, क्योंकि वहाँ सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है। और जहाँ के लोवर म्यूज़ियम में इतनी तस्वीरें और पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप हर एक तस्वीर को सिर्फ 1 मिनट भी दें तो आपको पूरा म्यूज़ियम देखने में 100 दिन से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। हैरत की बात यह है कि जिस फ्रेंच फ्राइज़ को पूरी दुनिया फ्रांस की चीज़ समझती है, वो असल में फ्रांस की नहीं बल्कि बेल्जियम की ईजाद है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के परफ्यूम्स का पूरी दुनिया में ऐसा रौब है कि दुनिया भर के आधे से ज़्यादा लोग फ्रांस की खुशबू लगाकर घूमते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, जहाँ की गलियाँ, पुराने होटल और खूबसूरत फ़ज़ा हर एक का दिल जीत लेती है। आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रांस नक्शे पर देखने में तो यूरोप का एक आम सा मुल्क लगता है, लेकिन ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया भर के समुद्रों में अपने छोटे छोटे जजीरों की वजह से इतनी जगहों पर फैला हुआ है कि यहाँ पूरे 12 अलग अलग टाइम जोन चलते हैं, जो कि रूस और अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों से भी ज़्यादा हैं। यानी जब पेरिस की किसी खूबसूरत होटल में बैठे लोग रात के अंधेरे में सुकून से खाना खा रहे होते हैं, तो इसी फ्रांस के एक दूर दराज जजीरे पर अगला दिन शुरू हो चुका होता है और लोग धूप में बैठे होते हैं। इसके अलावा फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां हर साल इतने लोग घूमने पहुंच जाते हैं जितनी इस मुल्क की अपनी कुल आबादी भी नहीं है। सालाना 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों का यहां आना ही ये बताता है कि इस मुल्क में कोई अलग ही बात है। दोस्तों, फ्रांस के लोगों की सबसे बेहतरीन बात इनके जीने का अंदाज है। वहाँ के लोग काम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो मशीनों की तरह हर वक्त काम ही नहीं करते रहते। वो ज़िंदगी के हर एक सेकंड का मज़ा लेना जानते हैं। इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है सुकून। फ्रांसीसी कानून के मुताबिक मुलाजमीन को ये पूरा हक हासिल है कि वो ड्यूटी का वक्त ख़त्म होने के बाद अपने बॉस की किसी ईमेल या फ़ोन का जवाब ना दें। शाम होते ही वो अपने काम काज को छोड़कर अपने करीबी होटल या कैफ़े में बैठ जाते हैं, जहां दोस्तों के साथ घंटों गपशप लगाना, काफ़ी पीना और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों को महसूस करना इनका रोज़ का मामूल है। फ्रांस की खूबसूरती का जिक्र हो और पेरिस का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। पेरिस में शाम के वक्त आईफल टावर के नीचे बैठना या साइन दरिया के किनारे लकड़ी के बेंच पर बैठकर डूबते सूरज को देखना एक ऐसा जादुई तजुर्बा है जो इंसान को कभी नहीं भूलता। क्या आप जानते हैं कि पेरिस को रोशनियों का शहर क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत साल पहले पेरिस दुनिया का पहला शहर था जिसने अपनी गलियों को रोशन करने के लिए गैस वाले लैंप का इस्तेमाल शुरू किया था। यहाँ का कैफ़े कल्चर इतना कमाल है कि सड़कों के किनारे छोटे छोटे खूबसूरत मेज़ सजे होते हैं जिनका रुख सड़क की तरफ होता है, ताकि आप पेरिस की खूबसूरत तारीखी इमारतों और अच्छे अच्छे लोगों को देख सकें। अब बात करते हैं इस चीज़ की जिसके बगैर फ्रांस का सफ़र बिल्कुल अधूरा है, यानी वहाँ का लाजवाब खाना। फ्रांसीसी खानों की नफासत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुनिया के सबसे बड़े अदारे यूनेस्को ने फ्रेंच खानों को दुनिया का सकाफती वर्सा करार दिया है, यानी ये दुनिया के बेहतरीन खाने हैं। यहाँ की सुबह का आगाज़ होता है गरम गरम खस्ता और मक्खन से भरपूर क्रोसेंट और बेहतरीन ब्लैक कॉफ़ी से। इसके अलावा इनकी एक और मशहूर डिश कोशे लोरेन है, जो एक ख़ास किस्म के बैक्ड पाई होते हैं। मीठे के शौकीन लोगों के लिए यहाँ मैकरोन्स और क्रीम ब्रोले जैसे शाहकार मौजूद हैं, जिनका एक नवाला ही इंसान को जायकों की एक नई दुनिया में ले जाता है। अगर आपको शहरों की ज़िंदगी से हटकर कुदरत की असल खूबसूरती देखनी हो तो फ्रांस का जनूबी हिस्सा यानी फ्रेंच रिवेरा किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ नाइस और कैंस जैसे वर्ल्ड क्लास शहर मौजूद हैं, जहाँ एक तरफ गहरा नीला चमकता हुआ समंदर है और दूसरी तरफ खूबसूरत पुराने पहाड़ी गढ़। यहाँ की ज़मीन पर धूप इतनी शानदार और मौसम इतना खुशगवार होता है, दुनिया भर के अमीर तरीन और फिल्म स्टार्स यहीं सिर्फ सुकून के चंद दिन गुजारने आते हैं। यहाँ के सालों पर चलना और समंदरी हवाओं का मज़ा लेना रूह को तरोताज़ा कर देता है।
چمکتے ہوئے سمندر کے ساتھ ساتھ فرانس کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت اور اونچے پہاڑی سلسلے ایلپس بھی موجود ہیں۔ یہاں شامونی جیسی وادیاں ہیں جہاں پہاڑ سارا سال سفید برف کی چادر اوڑھے رکھتے ہیں۔ سردیوں میں یہاں کا نظارہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی پریوں کی کہانی کی کتاب میں آ گئے ہوں۔ لوگ یہاں دنیا کی بہترین اسکائنگ کرنے یعنی برف پر پھسلنے والا کھیل کھیلنے اور پہاڑوں کی صاف ہوا میں سانس لینے آتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے نیچے لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر اور ان کی چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں اس خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ دوستو، فرانس کی ایک اور چیز پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ ہیں یہاں کے شاندار پرفیومز۔ اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اچھے اور مہنگے پرفیومز بکتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ اکیلے اسی ملک میں بنائے جاتے ہیں۔ فرانس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام گراس ہے۔ اس شہر کو پوری دنیا میں خوشبوؤں کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں میلوں دور تک گلاب اور چمیلی کے خوبصورت کھیت پھیلے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرانس کے لوگ ان پھولوں سے اتنے کمال کے پرفیومز تیار کرتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ اور فلم سٹارز صرف فرانس کی خوشبو لگانا ہی پسند کرتے ہیں۔ یہاں پرفیوم بنانا ایک پکا خاندانی کام مانا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو صرف خوشبو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پھول استعمال ہوئے ہیں۔ فرانس کے لوگ ان پرفیومز کو پوری دنیا میں بیچ کر ہر سال اتنے پیسے کماتے ہیں جتنے بہت سے ملک بڑی بڑی گاڑیاں اور فیکٹریاں چلا کر بھی نہیں کما پاتے۔ فرانس کا ایک اور رنگ جو پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ ہے پرامنس کے علاقے میں پھیلے ہوئے لیونڈر کے خوبصورت کھیت۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں میلوں دور تک زمین جامنی رنگ کے پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ ان کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے بہت ہی پیاری اور اچھی سی خوشبو آتی ہے۔ وہ انسان کے دل و دماغ کو سکون کی ایک الگ ہی انتہا پر لے جاتی ہے۔ یہ جگہ دنیا بھر کے فوٹوگرافرز اور قدرت سے پیار کرنے والوں کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ مانی جاتی ہے جہاں آ کر انسان دنیا کے تمام غم بھول جاتا ہے۔ تو دوستو، فرانس کی یہ ویڈیو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ ملک صرف مہنگے پرفیومز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو زندگی اور مناظر خوبصورتی، نفاست اور احترام کے ساتھ جینا جانتا ہے۔ یہاں کی ثقافت اور مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کی اس دنیا میں اپنے لیے اور خوبصورت لمحوں کے لیے وقت نکالنا کتنا ضروری ہے۔ آپ کو فرانس کی ان سب سے بہترین چیزوں میں سے کون سی جگہ یا کون سا کھانا سب سے زیادہ پسند آیا؟ نیچے کمنٹس میں لازمی بتانا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔